नमस्ते बार साथियों, मैं रंजीत पासी एडवोकेट भगत सिंह युवा एकता आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक मामला है थाना गोसाईगंज अंतर्गत मजरा अस्ती ग्राम गडेरिनपुरवा, जिसमें एक नाई समाज के लोगों ने एक अनुसूचित जाति के पासी समाज के लोगों को इस तरह मारा है कि उनका सर फट गया है। और पीड़ित बता रहा है कि मुझे ईंटों से मारा है, यहाँ पे जो मेरी पसलियाँ हो सकता है कि फ्रैक्चर हो गई हों। उस संबंध में जब वो थाने पहुंचा तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब मुझे फ़ोन किया तो मैं हैदरगढ़ में था और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने तत्काल थाने पहुंच गया ताकि उसकी सुनी जाए। लेकिन जब मैं वहाँ थाने गया तो मैंने बात किया वहाँ पे मौजूद इंस्पेक्टर लोगों से, दरोगा साहब लोगों से। तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब आ जा दीजिए, इसमें एसटी लगना है, वो आएंगे, वो निर्देश करेंगे, तभी हम इसको आगे कुछ कर पाएंगे। वो बेचारा तब तक कराहता रहा। उसका अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग 12 से 1 बज रहे हैं। वो कराहता रहा, लेकिन उसका मेडिकल कराने उस थाने से कोई नहीं गया है। तो ये देखिए तानाशाही, ये निर्दयता थाना गोसाईगंज। जो पीड़ित सामने खड़ा हुआ है, सर फटा हुआ है, वो दर्द से कराह रहा है, लेकिन वहां पे कोई 1% की इंसानियत नहीं है उस थाने में, किसी भी इंस्पेक्टर, किसी भी पदाधिकारी पे रहते हुए। जब मैंने इस संबंध में इंस्पेक्टर साहब से बात किया तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट से कराइए, हम क्यों एफआईआर दर्ज करें। लेकिन उसके बाद में जब हमने सोचा कि नहीं, रिक्वेस्ट भी किया उनसे, इंस्पेक्टर साहब देख लीजिए, आपके समक्ष पीड़ित खड़ा हुआ है, सर फटा हुआ, खून बह रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप कौन होते हुए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन मैं भगत सिंह युवा एकता आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो संगठन चलाता हूँ, जो पीड़ितों की आवाज़ उठाता हूँ। आप समझिए और इन पीड़ितों का दर्द देखिए और इनकी एफआईआर दर्ज करिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, हम देख लेंगे। तो लेकिन अब उसको न मेडिकल कराने न कुछ, ना एफआईआर दर्ज कर। वो बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन चेंज करके लाइए, आप SC ST नहीं लगवा सकते, नॉर्मल बनवा के लाइए। आप ये बताइए, किसी का सर फटा है तो वो कौन सा एप्लीकेशन दे, किस आधार पर एप्लीकेशन दे, कैसी एप्लीकेशन दे। मैं कह रहा हूँ ये निर्दयता जो गोसाईगंज थाने के SO दिलेर सिंह से हुई है। उन्होंने फिर जब मैं वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, और मेरे उस फ़ोन में इंस्पेक्टर साहब के ऐसे शब्द हैं और ऐसी एक्टिविटी है उनकी। वो हम पर हमला करने वाले थे, हमको दबाने वाले थे, लेकिन वीडियो बन रहा था, इस वजह से इंस्पेक्टर साहब ने हम पर हाथ नहीं उठाया। और उन्होंने ये भी कह दिया आप पीटने से बच गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीडियो बन रहा था, वहाँ पे CCTV लगा था, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब आज हमको भी पीटते। तो मैं उनकी तानाशाही को सलाम करता हूँ कि देखिए, आप जनता के सेवक हैं, आप जनता की नहीं सुनेंगे तो हमारे जैसे, आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, और न्याय को जिताने के लिए एक से एक लड़के आएंगे, जिसको आपसे जब सवालों का जवाब मुंह तोड़ देंगे। और इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे दबने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप मुझ पे कहीं से भी खोलकर कोई भी एफआईआर कराइए, किसी भी जुर्म में फंसाइए, लेकिन मैं फिर भी आप पर दबने वाला नहीं हूँ। आपने कहा झुककर बात करिए, किस आधार पे मैं आपसे झुककर बात करूँ? कौन है आप उस लायक बनिए, मैं आपका सम्मान करूंगा। लेकिन आपके अंदर अगर अहंकार, एटीट्यूड भरा है तो मैं आपको सम्मान देने लायक नहीं समझूंगा, आप जनता के सेवक नहीं समझूंगा। अगर आप जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो आज के समय में इस जनता की आवाज़ उठाएंगे। आज मेरा फ़ोन आपने रख लिया है और पासवर्ड उसका पूछ रहे हैं, मैं पासवर्ड आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप कितना भी कर लीजिए, आप फ़ोन रखे रहिए। कब तक मेरा फ़ोन नहीं देंगे? आप अपने घर के मालिक हैं ना, आप अपने थाने के मालिक हैं। मेरा भी घर है, मैं अपने घर में आपको बुलाऊंगा, फिर आपसे ये सवाल करूंगा जैसे आप मुझसे आज कर रहे थे, और आप हमको गलत साबित कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप किसी के इशारे पे चल रहे हैं, आपके अंदर वो इंसानियत नहीं बची है सर, आप किसी दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, आप पीड़ित को न्याय नहीं दे रहे हैं। आप क्यों ऐसा बोल रहे थे कि प्रार्थना पत्र चेंज करके आइए? आपके कैमरे में रिकॉर्ड है, आपके थाने के कैमरे में रिकॉर्ड है, मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, आप खुद प्रमाण है उस बात के। अपने थाने के CCTV खंगालिए और उसका वीडियो कोर्ट में पेश करिए। आप खुद ये बात कह रहे थे कि आप प्रार्थना पत्र चेंज करिए। आप भूल गए होंगे सर, मैं नहीं भूला हूं। और आप मुझे दबाने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं दबने वाला नहीं हूं। आप मुझ पर दबा सकते हैं, FIR करा सकते हैं, गलत तरीके से इल्जाम लगवा सकते हैं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। और मैं हमेशा पीड़ितों की आवाज़ उठाया हूं, उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। और मैं SHO साहब से कहना चाह रहा हूं, यदि उनके अंदर थोड़ी भी दया भाव हो
तो मेरा फ़ोन वापस कर दे। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो डरने की क्या बात है। ये अनुरोध है एसएचओ साहब आपसे। जय हिंद, जय भारत साथियों।